अरे तो यहाँ तक तो जा ही सकते हैं कम से कम ये वाले। चलो चलो। तो हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी का, और स्वागत है आपका एक और नया तरंगी ब्लॉग में। तो यारो हम लोग पहुंच चुके फाइनली भानगढ़, और अभी बज रहा है 1:42 और हम लोग यहाँ पे अभी रुक के चाय वाय पी रहे थे और भैया लोग से स्टोरी सुन रहे थे भानगढ़ किला के बारे में, जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 हॉन्टेड उसमें आता है। हॉन्टेड किला में आता है नंबर 1 पे। और मैगी खा सकते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि वहाँ मतलब वो जो किला है शाम के 5 बजे बंद कर दिया जाता है और उसके बाद कोई नहीं जाता है। तो कुछ स्टोरीज बता रहे थे भैया, वही सब सुनते बैठे हुए थे। तो अभी चलते हैं अपने कमरे पे और सोते हैं। बाकी तो ऐसा है कुछ नहीं करने को। मैं सोचा कि अगर यहीं से ही व्लॉग चालू कर देता हूँ। एक तो व्लॉग अपलोड कर ही रहा हूँ और पहले दिन का व्लॉग मैं डाल दिया हूँ, जो नहीं देखा जाके देख लेना, मेरे चैनल पे रखा हुआ है। इसमें मैं एक तत्काल में कहानी गूगल में अपलोड हो जाती ये यूट्यूब में। अभी एक छत्तीसगढ़ से आए हुए लोग हुए गायब। नंबर कैमरा में चेक कराते कौन सा नंबर है। ब्रह्मांड के नंबर 1 भूतिया जगह कहला जाती सो। और ये रहा हमारा रूम, यहाँ हम लोग अभी सोएंगे। नहीं वैसे तो बढ़िया है, सिर्फ 4-5 घंटे ही तो काटने हैं अपने को, तो बढ़िया है। आगरा गया तो भाई बहुत अच्छा था, लेकिन हम लोग को बहुत दिक्कत ये हुआ, वहाँ बहुत बड़ा दलाल मिल गया। क्या मिला आगरा जाके? क्या मिला आगरा जाके? दलाल राजू दलाल लग रही है चाचा। अच्छा। टोटल यहाँ पे हम लोग 4 रूम लिए हैं। एक इसमें अभी सो गए हैं, और एक ये, और एक ये, और एक ये। तो बस सोते हैं। और हम लोग अभी मैगी खा रहे हैं रात के 2:30 बजे, चारों बस। बाकी सब अपने रूम पे चले गए हैं सोने। और हम लोग हो गए हैं नहा वहाँ के रेडी एकदम सब। और बस यहाँ से 10 किलोमीटर दूर भानगढ़ का किला है। और ये लोग अभी फोटोज वगैरह खिंचा रहे हैं। आ रहे हैं। तो अब चलते हैं, पहले फिर से गाड़ी में सामान लोड करते हैं, फिर मस्त से भानगढ़ का किला दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो निकलते हैं यहाँ से सबसे पहले तो। और हम लोग फाइनली पहुँच चुके भानगढ़, और ये रहा उसका मेन गेट। चलते हैं और एक गाइड लेते हैं उनसे, वो सब समझाएंगे अपने को क्या है कैसा है। तो मैं आप लोगों को भी सुनाता हूँ। तो चलते हैं अभी अंदर और देखते हैं क्या है इस किले में। अभी हम लोग टिकट वगैरह ले लिए, पर पर्सन 25 रुपये है। और मैं एक टिकट अलग से लिया क्योंकि मैं गोप्रो भी रखा हूँ ना, तो वहाँ पे उसका भी एक अलग से टिकट लेना पड़ा। और हाँ, यहाँ ड्रोन उड़ाना अलाउ नहीं है, और अगर कहीं ड्रोन उड़ाते पकड़े गए तो 1.5 लाख रुपये जुर्माना भी है। तो चलते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब 2 लाख रुपए दो। बोलो जय जय श्री जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूरा टूट चुका ये है। ना दुकान था राजा महाराजों का। जब महाराज को भूख लगता था तो दुकान आता था खाने यहाँ। पूरा टूट गया है, सीढ़ी भी है। और अभी अपन उधर भी जाएंगे और सब जगह जाएंगे। और मैं एक बार ये देखो, ये मैं इस सीढ़ी की बात कर रहा था। ये जो 1 फीट की 2 फीट की सीढ़ी है ना, पता नहीं भाई इसके ऊपर और रहा होगा, तभी तो सीढ़ी बना है। चलते हैं अभी। शायद मेन तो वो आगे है, ये तो बस ट्रेलर था। सबसे डरावना तो ये पेड़ दिख रहा है, इसी में रात को झूलते हैं बहुत लोग। पानी आ रहा है भाई। ये दिन में ही ऐसे डरावना लग रहा है, रात में तो फिर पता नहीं। और यहाँ 5 बजे के बाद लोगों को आना मतलब बंद हो जाता है लोगों का आना 5 बजे के बाद। हम लोग आ गए मेन गेट के पास, जो कि ये रहा मेन गेट भानगढ़ की लगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में कुछ, ये हिंदी पे है और ये इंग्लिश पे। तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना जिसको पढ़ना रहेगा। और चलते हैं अंदर और मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। और सबसे पहले तो है यहाँ पे एक मंदिर, और अभी जाके दर्शन भी करेंगे। और ये ना चारों तरफ पहाड़ के बीच में घिरा हुआ है। और जैसे कि देख लो, चारों तरफ ये पहाड़ है और बीच में ये है किला। और यहाँ करण अर्जुन मूवी का शूट भी यहीं हुआ है ऐसा बता रहे हैं। और एक मंदिर वो सामने पे और है,
अभी जाएंगे हम लोग ऊपर वहाँ। बहुत अच्छा है यार, चारों तरफ मतलब ऐसे अच्छा लग रहा है यहाँ पे। वैसे अभी तो ये बिल्कुल भी डरावना नहीं लग रहा है जिस हिसाब से लोग बताते हैं सच में, और जो है तो रात को ही पता चलेगा क्या है कैसा है। आपको डरावना लगा? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। रात में आया था तो मस्त लग रहा था। ट्रॉली बैग बिल नहीं देना एक नाम से हरा है। ये रहा मेन गेट इसका। कितना ठो मेन गेट बोलूँ? 3 बार तो मेन गेट बोल चुका हूँ। अब ये भी है मेन, समझ लो यार। मेन ये गेट है, मेन ये है किले पे जाने का, और वो सब तो ऐसे ही दिखाने का था। दिखाने का ना, मतलब गार्ड लोग रहते हैं वहाँ पे, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 बजे के बाद लोगों को यहाँ से भेज दिया जाता है। लगभग पूरा टूट चुका है यार वैसे तो, बस ये बिल्डिंग्स यही सभी बचा है, बाकी ऐसे कुछ है नहीं। बाकी रिपेयर से काम चल रहा है। पूरा रिपेयर करके मतलब सब अभी तक है। अभी तो केवल हम लोग चढ़ाई चढ़ रहे हैं, चढ़ना पड़ रहा है। हाँ। और यहाँ पे एक छोटा सा कुछ गुफा जैसा है रोशनी जाने के लिए शायद से। सीढ़ी बड़ी बनवाएंगे यहाँ पे। भाई यहाँ सीढ़ी नहीं है यार, वही तो कम से कम सीढ़ी तो होना चाहिए। राजा का जोन है। वही अभी जीते साथों। और ना मैं अभी लोगों को इसके अंदर लेके चलता हूँ क्योंकि मेरे गोप्रो में फ्लैश नहीं था ना। बंद है चारों तरफ। बस यही है, कुछ नहीं है भाई, बंद है। बस यही है और कुछ नहीं है। खाली है ना पूरा? पूरा खाली है। बाकी छोटा सा गुफा जैसा था। बस छोटा सा कमरा था और कुछ नहीं था वहाँ तो ऐसे। पूरा खाली है। और ये यहाँ से मैं दिखाता हूँ हम लोग को यहाँ का व्यू। ओ भाई मारो मुझे, मारो। वहाँ गुफा है छोटा सा, वो दे कोने में जाओ, देख क्या अंदर घुस जाओ। वैसे तो मेरे को भी नहीं पता यहाँ का स्टोरी, बाकी यूट्यूब कर लेंगे। मरम्मत का काम चल रहा है यहाँ तो। मालूम ऐसे जो छोटा छोटा गुफा और ऐसे जो गेट जैसा है वो सब तो खुला भी है, और दूसरी जगह तो ताला बंद रहता है, जैसे वहाँ पे भी वो खुला हुआ है। हाँ, बाकी जगह तो सब लॉक करके रखते हैं। पूरा यहाँ पे कबूतर है। ये देखो मैं बोला ना, जैसे यहाँ पे, वरना दूसरे किले पे सब जाओ ना, दूसरे फोर्ट में तो पूरा बंद करके रखते हैं, ताला लगा के रखते हैं। पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कि बहुत अच्छा लगा। कम से कम अंदर जाके देखने को तो मिल जा रहा है ऐसा करके। वहाँ पे भी कबूतर है। है क्या भैया? कुआं है। हाँ, वहाँ आदमी बैठ के दारू पीते हैं। अभी लाओ भैया। अरे सुनो, सीढ़ी अरे देखो ना, सीढ़ी है जी, ये देखो ना। अरे 2 ही पाइप सीढ़ी है बस, बाकी कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं हो, दे दो, मैं कूद बेटा वापसी आ अंदर से गुफा लेकिन बगल अंदर है। अंदर कुछ ना कुछ है ना भाई। चलिए का अंदर कहीं गया है मालूम, वो अंदर कहीं गया है। ये उसकी सेटिंग के पास जा रहा अरे अब दिखा देते हो ना, बिलासपुर से आए करके। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये देखो यहाँ पे है। सीढ़ियाँ है। चलिए तो जा ही सकते हैं कम से कम ये वाले। चलो तो बाबा गिरधारी हो, चलो बातें नहीं चल जा। कुछ है भाई, लॉक नहीं है मतलब जा। छोटा सा जगह है तो ठीक है ना, देखते हैं क्या है, लोगों को दिखाएंगे ना। इतने बड़ा रूम है, इतने बड़ा ठीक है ना, लोगों को दिखाएंगे ना जी क्या है कम से कम। वेलकम।
ये हमारा पुरखौती है। ये यहाँ पे क्या हुआ करता था, पकड़ के देखो बांध के यहाँ पे ऐसा, अरे हाँ बड़े देखो बांधने का भी है, मारने का भी है ना। ये देखो ऐसे यहाँ बांधे हमारे। अरे सजा देने के लिए जी ये। हाँ फिर अति बस साथ है। चलो 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 चलो। वाइट कपड़ा दाग लग गया। बाकी दूसरे सब में ना यही बंद रहता है, यही सब चीज भाई झड़ाओ तो। दूसरे में यही सब चीज बंद रहता है, कम से कम ये तो है। अब खुला है तो देख लेते हैं यार, फिर कभी मौका मिले ना मिले। बाप रे ऐसा अंधेला है भाई, देख के ही डर लगता है भाई ऐसे जाने में। मैं लेके चलता हूँ इसके अंदर। रुक जा भाई रुक जा, डर लग रहा है। बहुत अंधेला है, भूत महल। देख बाप रे, अरे बाप रे पूरा टूटा। अरे ये तो पूरा टूटा है यार। भाई आए तो घूम के आ रहे हैं। अच्छा अब सच में डरावना है भाई, ये सच में डरावना है। उधर लेके जाओ, बाहर है वो तो। ये भी दिखाओ। रुक चढ़ान दे बड़े, और एक बार फिर इधर से चलते हैं। इधर क्या है? यहाँ कुछ नहीं है। अरे ऊपर तो देखो कितना ऊपर। मैं तो बोलता हूँ यही एक पहला किला है जिसको इतने अंदर से हम लोग घुस के देखे हैं भाई। मतलब मैं अपने जीवन में पहली बार ऐसा किला देखा हूँ जो इतना अंदर से मतलब सब ऐसे देख सकते हैं। बाकी तो हर जगह ताला ही लगे रहता है, कोई से भी आप किले पे या फोर्ट पे जाओगे तो मजा आ रहा है भाई कसम से। पैसा वसूल है भाई, ये कसम से पैसा वसूल है। अभी तो हम लोग जबकि सिर्फ 2-3 स्टेप ही आ गए हैं। बताओ भैया। बिल्कुल अभी तो जस्ट अंदर ही आए हैं, पता नहीं आगे और क्या क्या चीज देखने को मिलेगा। अब आगे देखो, ये आ गया ऊपर टेरेस। और हाँ ये व्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो सकता है तो पूरा आखिरी तक देखना, मजा आएगा। ये अभी हम लोग जस्ट वहाँ नीचे रूम जो कमरा वगैरह था उससे निकल के हम लोग ऊपर आए हैं। और ऐसा बता रहे हैं कि ये टोटल ना 7 फ्लोर का था, 7 फ्लोर का था, जिसमें सिर्फ अभी नीचे का ग्राउंड फ्लोर ही बचा है, बाकी तो सब टूट चुका है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। और कबूतर तो इतने सारे उड़ रहे हैं यहाँ पे। तो फिर से हम लोग अभी अंदर चलते हैं यार। अभी तक ना मेरा व्लॉग जो है वो सिर्फ 89% ही हुआ है, अब बढ़ नहीं रहा है नेटवर्क की वजह से। बाकी तो पूरा खंडहर हो चुका है भाई, पूरा टूट चुका है मालूम। मेरे से जितना हो रहा है मैं उतना आप लोगों को भानगढ़ दिखा देता हूँ। बाकी पूरा ना खंडहर हो चुका है ये। अरे और कुछ है क्या? ऐसे ही छोटा छोटा, ये देखो बस यहाँ से वहाँ कूदने का, यहाँ से वहाँ। अगर कूद सकते हो तो कूद भी सकते हो। नहीं यार, लोग ना बस ये जो है ना ये सब ये करने आते हैं यहाँ पे, दारू पीने से। बोतल वोतल ऐसे ही फेंक दिए हैं यार। ये सब चीज़ों को तो बल्कि बैन करना चाहिए। नहीं भाई सच बताऊँ लेकिन है डरावना भाई, ये कसम से है डरावना तो है। ऐसे ही वर्ल्ड के टॉप 3 पे नहीं आता यार, मजाक थोड़ी है वर्ल्ड के टॉप 3 पे आना। मेरे ख्याल से ये टॉप 2 में आता है। कुछ दिनों पहले मैं देखा था तो टॉप 1 पे भानगढ़ का किला था, और ये अभी टॉप 2 पे आ गया है, नंबर 2 पे। क्या है ये? बेडरूम है। ओह वो लव भैया वो कहाँ से आना है? इधर से चलते हैं अभी लव भैया के पास ऊपर। यहाँ पे यार मेरे को ये समझ नहीं आता, इतना छोटा छोटा सीढ़ी बनाते कैसे, मतलब क्यों बनाते थे लोग भाई इतना छोटा छोटा? कोई आक्रमण करे ना, क्योंकि बहुत छोटा सीढ़ी है भाई, 2 फीट का होगा मेरे ख्याल से। ये तो हमारे इंजीनियर भैया बताएंगे कितने फीट का सीढ़ी है भाई? 3 फीट के भाई। 3 फीट? ओ हम गलत बोल रहे थे, सिर्फ 3 फीट का सीढ़ी था। अपन भी चलते हैं वहाँ पे, यहाँ से है रास्ता। मतलब रास्ता तो नहीं बोलेंगे पर जूझ जांच कैसे हम लोग जा सकते हैं। और संभल भाई, उधर से आओ, वहाँ से सीढ़ी संभल के आना। पूरा ऊपर खुला खुला है यार, सब पूरा लगभग टूट चुका है, बस स्ट्रक्चर ही बस बचा है ऐसे देखोगे तो।
अब चलते हैं बाहर और नाश्ता बनाएंगे अभी तो मस्त से, फिर नाश्ता करेंगे। यहीं पे शूट हुआ था करण अर्जुन का सीन, यहीं पे करण अर्जुन की माँ यहीं पे खड़ी हुई थी। मेरे करण अर्जुन आएंगे, क्या डायलॉग बोलती थी बताओ? मेरे करण अर्जुन आएंगे। काली में एक मंदिर में पूजा करे। हाँ यही पूजा करी थी वो मूवी में। बने हैं जय मां काली। यार मजाक से हटके पर तो ऐसे ही था, थोड़ा सा मस्ती जरूरी भी है, थोड़ा टाइम पे मस्ती करना। ये राम मंदिर, भैया बाजार था ये। बाजार था ये जो अभी अपन शुरू में आए ना इधर, ये पूरा बाजार था। ये शराब दी जाए कहानी सुनना। तो ये के रात में पूरा गांव खाली है। एक ही रात में ऐसा की शराब दे दिया कोई बात नहीं। हाँ जो यहाँ से भाग गए राजा और पब्लिक जनता आमेर में चल दिया जाके आमेर का फिर बाद में फिर जैसे बताया वो यहाँ रह गए थे, वो मर गए थे, जनपोष बन गए। ये पूरा बाजार लगता था यहाँ पे। क्या जी? वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग रहते थे ना पहले, उनको कुछ वो मिल गया क्या? अरे श्राप मिल गया था। हाँ वो एक वो था ना, आमेर चले गए। कहाँ? आमेर फोर्ट। हाँ आमेर। फिर वहाँ से फिर जयपुर बसा दिए लोग, और जो लोग यहाँ बच गए वो लोग मर गए, और वो लोग फिर यहाँ पे भूत बन के घूम रहे थे। ऐसे ऐसे वो बोल रहे हैं। ऐसे दादा बता रहे थे। ये जो अपन जो शुरू में जो भी आए ना अपन सबसे पहले, वो पूरा मार्केट हुआ करता था। फिर यहाँ इस गांव को श्राप मिला तो सब लोग छोड़ के आमेर फोर्ट मतलब उधर बस गए। फिर और बाकी लोग जोधपुर, जयपुर, वो जयपुर बन गया और फिर वो जयपुर बन गया। और जो लोग यहाँ बचे हुए थे वो लोग मर गए। जो लोग नहीं गए वो लोग दुनिया से चले गए। तो चलते हैं अभी और निकलते हैं सीधा बाहर और मिलते हैं सीधा गाड़ी के पास। ये पूरा भानगढ़ का मैप है उस टाइम का। हम लोग जस्ट अभी भानगढ़ किले से निकले हैं। थोड़ा आगे आके यहाँ पे सामने पे एक नदी है, तो यहाँ पे ना एक जगह मिला हम लोग को, तो यहीं पे रुक के हम लोग खाना बना रहे हैं। और हम लोग आज बना रहे हैं गोभी मटर आलू और चावल ये। और अभी जस्ट ये लोग चाय बनाए। चाय दो भाई, चाय दो। अबे आओ दे, आओ ना थोड़ा देना भाई। अरे डालना दे। और ये भी चावल का तैयारी चल रहा है। और ये सब तो मस्त से खाना वाना बनाते हैं। मोनो भाई यार मस्त से खाना वाना बनाते हैं, फिर खावा के निकलेंगे यहाँ से। इसके बाद जाएंगे हम लोग आमेर फोर्ट, तो डायरेक्ट वहाँ मिलेंगे। पहले तो यहाँ का देखते हैं क्या क्या है, अभी काम हम करना पड़ेगा, करते हैं काम। और हमारा खाना बन चुका है फाइनली, और अभी हम लोग खाने के लिए बैठ गए हैं। सब लोग खा रहे हैं। लव यहाँ पे अचार दे रहे हैं सबको, और भैया वहाँ पे मिर्ची खा रहे हैं और हैप्पी फीस पी रहे हैं ना, और पानी दे रहे हैं भैया। वो हैप्पी फीस है भाई ना वो। हाँ, और यहाँ पे ललित भी खा रहे हैं। तो बस यहाँ से खा के फिर अपन निकलेंगे आमेर फोर्ट के लिए। जल्दी से खाते हैं। अभी ना हम लोग रास्ते में रुके हुए थे, बंदर लोगों को ना वो मिक्सचर खिला रहे हैं। मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पूरे बहुत सारे हैं ना, एक नहीं बहुत सारे बंदर। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज की जय। जय श्री राम। अरे मिक्सर की लाड़ी अरे मिक्सर की लाड़ी जय श्री राम। जय श्री राम। कार अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं आमेर फोर्ट, और मैं आप लोगों को दिखाता हूं। आमेर फोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पे सोनू भी अभी मछली लोगों को चारा खिला रहे हैं मछली लोगों को। अरे कितना बड़ा है देखो, इसमें ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है इसमें। बाप रे, 3-4 किलो के करीब का है।
इतना बड़ा बड़ा में तो मछली, एकदम अगर यही कहीं छत्तीसगढ़ में होता तो सब गायब हो गया रहता। ये रहा हमारा जीप, इसी में हम लोग जाएंगे ऊपर। केवल जाने का ही रास्ता है, आने का रास्ता दूसरी तरफ से। जा सकते हैं। आने टाइम में गाड़ियाँ रुक जाएगी, आपात तो जब बढ़ेगी ही नहीं, है ना। आते समय दूसरा है। हाँ। और इसमें आज भी वही पुराने लोग रहते हैं जो पहले रहा करते थे, राजा के सर्वेंट वगैरह, नौकर चाकर तो वगैरह। उनके पूरे खानदानी चले आए हैं। वहाँ उनकी जनरेशन चल रहा है। अच्छा अच्छा। वाह, इतनी पतली पतली गलियां हैं यहाँ पे। और अभी जो है ना, ये अपने को भैया जो है गाइड करेंगे, सब चीज़ बताएंगे अपने को। और अभी अपन जा रहे हैं सबसे पहले टिकट काउंटर, टिकट कटाने के लिए। भाई बहुत मतलब बहुत अच्छा है भाई, मस्त मज़ा आ रहा है। बस ये है कि अपन ये अपने से ये गलती हो गई कि अपन थोड़े लेट हो गए, क्योंकि रात में उतना ज़्यादा सुंदर नहीं दिखेगा जितना ये दिन में दिखता। ठीक है, पर गाइड भैया का सुनते हैं वो क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं, नया जानने मिलेगा। अभी माइक देंगे उनको, फिर बताएंगे वो अपने को। पैलेस को अंबर पैलेस बोलते हैं। अंबर पैलेस का निर्माण 1589 में राजा मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। जिस पहाड़ी पर ये पैलेस बना हुआ है उस पहाड़ी को चील का टीला बोलते हैं। अभी अपन लोग जिस गेट से अंदर आए थे, इस गेट को चांदपोल गेट बोला जाता है। चांदपोल गेट यहाँ का एक नॉर्मल गेट है। यहाँ के नॉर्मल पर्सन जैसे कि गांव वाले, राजा के दरबारी, राजा के सैनिक, ये सभी लोग इस चांदपोल गेट से पैलेस के अंदर में आया करते थे। ये यहाँ का एक नॉर्मल गेट है। एंड इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ में आपको एक गेट दिखाई देगा, इसको सूरजपोल गेट बोलते हैं। ये यहाँ का एक वीआईपी गेट है। यहाँ की रॉयल फैमिली इसी गेट से पैलेस के अंदर और बाहर आती जाती थी। आज भी इस पैलेस के अंदर कोई वीआईपी पर्सन आता है, जैसे कलेक्टर वगैरह, मिनिस्टर वगैरह, तो उसका व्हीकल इसी गेट से अंदर आता है। एंड सामने आपको एक चौक दिखाई दे रहा होगा, इस चौक को बोलते हैं जलेब चौक। जलेब चौक के अंदर सैनिकों की परेड कराई जाती थी उनके कमांडर्स के द्वारा। सो आमेर जो पैलेस बना हुआ है फोर्ट कोर्टयार्ड में बनाया गया है। ये फर्स्ट कोर्टयार्ड है आमेर पैलेस का। एंड जहाँ भी अपन लोग खड़े हैं इसको बोलते हैं दीवान ए आम। तो जैसे कि अभी अपन लोग खड़े हैं, इस जगह को बोला जाता है दीवान ए आम। दीवान ए आम एज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ करता था। एक ऐसा छोटा कोर्ट होता था जहाँ छोटे मोटे जजमेंट हुआ करते थे। जजमेंट के हिसाब से जगह बनाई गई थी लोकल गांव वालों के लिए। यहाँ तक लोकल गांव वालों की एंट्रीज हुआ करती थी। लोकल गांव वाले पैलेस के अंदर में नहीं जा सकते थे। अंदर में केवल वीआईपीज़ की एंट्री हुआ करती थी। जो अदर स्टेट से जो राजा आते थे, या रानी, या दूसरे कोई राजा, उन लोगों की एंट्रीज पैलेस के अंदर में हुआ करता था। एंड ये छोटा एक कोर्ट, छोटे को मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल के रूप में ये बनाया गया था, जिसको दीवान ए आम बोलते हैं। एंड पूरा जो पैलेस बनाया गया है ये वास्तु के अनुसार बनाया गया है। आप लोग एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी बिलीव करते हैं। पूरा जो पैलेस बना हुआ है दक्षिणी दिशा है सामने। दक्षिण दिशा में पूरा पैलेस का वेट दिया गया है। पूरा जो बनाया गया है पूरा पैलेस उसी दिशा में बनाया गया है। उत्तर दिशा पूरे पैलेस की खाली है। सो राजा मानसिंह एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे। अकॉर्डिंग टू बी एस्ट्रोलॉजी इस पूरे पैलेस को मैप किया गया है। आप लोग ने जयपुर के बारे में सुना होगा। जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, जयपुर को जेम सिटी भी बोला जाता है। विश्व की सबसे बड़ी पन्ने की मंडी एमराल्ड का मार्केट जयपुर में बढ़ता था एंड अभी भी बढ़ता है। एंड जेम्स स्टोन कटिंग एंड जेम्स स्टोन पॉलिशिंग का वर्क बहुत किया जाता था जयपुर सिटी के अंदर। तो जब जेम्स स्टोन कटिंग और जेम्स स्टोन पॉलिशिंग होती थी तो जेम्स स्टोन की डस्ट भी निकलती थी। जेम्स स्टोन डस्ट से अंदर में एक पेंटिंग बनाई गई जेम्स स्टोन की डस्ट से। वो पेंटिंग में भी आपको बताऊंगा, यूँ भी बताऊंगा कि पेंटिंग किस लिए बनाई गई, किसने बनाई, किस रीज़न से बनाई, वो सारी चीज़ें मैं आपको अंदर में एक्सप्लेन करूँगा। ये पैलेस का सेकंड पार्ट है, दूसरा भाग है। पूरा पैलेस फोर्ट कोर्टयार्ड में बना हुआ है, तो सो ये सेकंड कोर्टयार्ड है। अब पैलेस के अंदर अभी अपन एंटर नहीं हुए, अंदर में बाकी है पैलेस। अभी अपन बाहर है, अभी पैलेस स्टार्ट नहीं किया अपन ने। सो पूरा पैलेस फोर्ट कोर्टयार्ड में बना हुआ है। पूरे पैलेस को कंप्लीट होने में 137 साल लगे, 137 ईयर्स, जिसमें 3 जनरेशन बीत गया था। स्टार्टिंग राजा मानसिंह ने किया था, लास्ट जयसिंह सेकंड थे। सो अभी पैलेस स्टार्ट नहीं किया, अभी अपन आगे से पैलेस को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, आपको गेट दिखाई देगा, इसको गणेश पोल गेट बोलते हैं। गणेश जी की प्रतिमा भी आपको सामने दिखाई दे रही होगी गेट के ऊपर में। इसको गणेश पोल गेट बोला जाता है। गणेश पोल गेट के अलावा इसको शाही दरवाजा भी बोलते हैं। इस पूरे गेट के ऊपर आप देखेंगे आपको फ्लावर्स का पेंटिंग दिखाई देगा। ये जो फ्लावर्स का पेंटिंग है ये फूलों, फलों और सब्जियों से निकाले गए कलर से बनाया गया, वेजिटेबल कलर से। इसको फ्रेस्को पेंटिंग बोलते हैं। अभी ये कलर डल पड़ चुका है, फीका पड़ चुका है, लेकिन ओरिजिनल है। इसमें कोई रिनोवेशन नहीं किया गया। ये फर्स्ट टाइम 17वीं सेंचुरी में किया गया था, बाद में 1990 में इसको दोबारा किया गया। अभी डल पड़ चुका है, फीका पड़ चुका है, लेकिन ओरिजिनल है। इसका जो आप कलर देख रहे हैं, जो फ्रेस्को पेंटिंग मैंने आपको बताया, फूलों, फलों और सब्जियों से बना हुआ, ये पेंटिंग आज भी यहाँ के लोकल आर्टिस्ट लोग बनाते हैं। लोकल गाँव के अंदर आज भी आपको बताया जाता है कि किस तरह फूलों, फलों और सब्जियों से कलर बनता है, कलर किया जाता है। ये सभी चीज़ें इसलिए बताई जाती है कि हमारे आमेर की आर्ट का एडवर्टाइजमेंट हो सके, पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर टूरिस्ट आ सके प्रमोट के तौर पर।
जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि यहाँ जेमस्टोन डस्ट से एक पेंटिंग बनाया गया है। अभी पेंटिंग ये रिनोवेट किया जा चुका है। इसका गोल्डन कलर से पहले आपको बॉर्डर दिखाई देगा ब्लू कलर का। इट्स ब्लू सफ़ेद नीलम की डस्ट हुआ करती थी पहले, एंड गोल्डन जो कलर दिखाई दे रहा होगा आपको 24 कैरेट गोल्ड हुआ करता था, सोने की बारीक परत लगाई गई थी। एंड उसके बाद ग्रीन कलर दिखाई देगा, पन्ने की डस्ट हुआ करती थी। ब्राउन कलर गोमेज स्टोन की डस्ट हुआ करती थी। एंड ये कलर इसलिए बनाया गया था, अपन जेम्सस्टोन पहनते हैं उंगली में। जेम्सस्टोन इसलिए पहनते हैं कि कोई नेगेटिव एनर्जी एग्जॉर्ब ना हो, पॉजिटिविटी बनी रहे, इसलिए जेम्सस्टोन पहना जाता है। सो यहाँ से पैलेस के अंदर में कोई नेगेटिव एनर्जी एंट्रेंस ना हो, पॉजिटिविटी बनी रहे, इसलिए जेम्सस्टोन की डस्ट लगाई गई थी। ये टोटल 3 पेंटिंग्स हुआ करती थी, फर्स्ट, सेकंड एंड एक आगे वाले सेक्शन में बना हुआ थर्ड। सो अभी तीनों पेंटिंगों को रिनोवेट किया जा चुका है, ओरिजिनल नहीं है ये। आप देखेंगे जो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको शीश महल बोलते हैं, इसको दीवाने खास भी बोला जाता है, इसको मिरर पैलेस भी बोलते हैं। इसमें जितना भी जो मिरर लगा हुआ है सारा मिरर बेल्जियम से लाया गया था, सारा मिरर बेल्जियम से लाया गया था। मिरर की कटिंग एंड मिरर की पॉलिश यहाँ के लोकल गाँव वालों के द्वारा की गई है। एंड यहाँ के लोकल गांव वाले शीश महल के बारे में ऐसा बोलते हैं कि अगर किसी को दिन में तारे देखने हो तो शीश महल में देख सकता है। रिफ्लेक्शन की वजह से ऊपर का जितना भी मिरर है वो सब टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए यहाँ के लोकल गांव वाले ऐसे बोलते हैं कि दिन में भी तारे दिखाई देते हैं रिफ्लेक्शन की वजह से। आप देखेंगे सामने जो आपको गेट दिखाई दे रहा होगा, उस गेट के जस्ट ऊपर में कर्टन्स के हुक्स लगे हुए हैं, 4 छोटे छोटे कर्टन्स के हुक्स लगाए गए हैं। गेट के ऊपर में छोटे छोटे कर्टन्स के हुक्स लगे हुए हैं। एंड कर्टन्स के हुक्स आगे वाले गेट पर भी हैं, उससे आगे वाले गेट पर भी हैं। शीश महल को चारों तरफ से पर्दों से ढककर रखा जाता था। पर्दों से ढकने के बाद में अंदर में पर्टिकुलर डायरेक्शन में दीपक और मोमबत्ती को जलाया जाता था। जब दीपक और मोमबत्ती का रिफ्लेक्ट ऊपर मिरर पर पड़ता था तो सारा मिरर टिमटिमाता हुआ दिखाई देता था, इसीलिए यहाँ के लोकल से बोलते हैं कि दिन में भी तारे दिखाई देते रिफ्लेक्शन की वजह से। आमेर में किला और कला, आर्ट एंड पैलेस दोनों फेमस है। सो यहाँ पर एक फ्लावर का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है पत्थर पर खरोच कर, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हाइड की हुई है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। आपको फ्लावर का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हाइड की हुई है। ये बटरफ्लाई आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए, ईयर ऑफ एलिफेंट, हाथी का कान दिखाई दिया। चीटी, स्कॉर्पियन दिखाई दे रहा होगा, स्कॉर्पियन। एंड श्री कृष्ण जी के 5 शेषनाग हैं। एंड फिश, मछली दिखाई दिया। ट्रंक ऑफ एलिफेंट, हाथी की सूंड दिखाई दिया। सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल। स्नेक, सांप का मुंह खुला हुआ है। बर्ड्स, चिड़िया। सो पत्थर पर खरोच कर इसको बनाया गया है। इसमें 2 तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, ब्लैक स्टोन एंड वाइट स्टोन। बटरफ्लाई की जो आंखें देख रहे हैं, आंखों के अंदर होल कर ब्लैक स्टोन लगाया गया है। ये आमेर का आर्ट है, आमेर की कलाई यहाँ के लोकल आर्टिस्ट लोगों के द्वारा बनाया गया था। बेसिकली जिन लोकल आर्टिस्ट लोगों के बारे में भी आपको बता रहा था कि जिन्होंने टूरिस्ट पॉइंट मेंटेन किया हुआ है, उन्हीं लोकल आर्टिस्ट लोगों के द्वारा सब बनाया गया था। उनकी जनरेशन चल रही है आज भी। तो शीश महल बोलते हैं, जैसा कि भी मैं आपको बता रहा था। इसमें 2 सेक्शंस बने हुए हैं। अंदर वाले सेक्शन में क्या राजा बैठा करते थे, एंड ये बाहर वाले सेक्शन में वीआईपीज बैठा करते थे। अदर स्टेट से जो राजा आते थे उन लोगों को अपनी रॉयल्टी दिखाने के पर्पज से इसको पूरे को डेकोर कर रखा जाता था, अपनी ठाट बाट दिखाने के पर्पज से। इसलिए पूरा बेल्जियम से क्या मिरर लगाया गया था इसमें। एंड इसमें 2010 तक अंदर जाना अलाउड था। लोकल टूरिस्ट वगैरह क्या कोयले से मारकर से अपना नाम वगैरह लिख कर आते थे, गुटखा खाकर थूकते थे, मिरर बाहर निकल कर लाते थे। इसलिए ये बहुत डैमेज हो गया था, तो इसको रिपेयर किया गया और अंदर जाने पर बैन लगा दिया गया। अभी आप लोग अंदर नहीं जा सकते। एंड इसमें काफ़ी सारी मूवीज़ की भी शूटिंग की जा चुकी है, जैसे मुगल आजम, जोधा अकबर, अजूबा, बाजीराव मस्तानी, ऐसी मूवीज़ की शूटिंग की जा चुकी है। सो टूरिस्ट के लिए अंदर जाना अभी अलाउड नहीं कर रहा। एंड ये उस समय का एक मतलब तीसरा भाग है, 3rd कोर्टयार्ड बोल सकते हैं इसको। इसके बैक साइड में एक 4th कोर्टयार्ड बना हुआ है, इसको मानसिंह पैलेस बोला जाता है। राजा मानसिंह की क्या 12 वाइफ थी, 12 क्वीन, 12 पत्नियां हुआ करती थी। उन 12 पत्नियों के 12 बेडरूम बना रखे हैं अंदर में। सो टोटल 12 बेडरूम एंड 12 अपार्टमेंट बने हुए हैं। हर एक बेडरूम के बारे में एक अपार्टमेंट बना हुआ है। ऐसे टोटल 12 बेडरूम एंड 12 अपार्टमेंट बनाए गए हैं। मानसिंह पैलेस में पुरुष नहीं जा सकते थे, मेल्स नहीं जा सकते थे। मानसिंह पैलेस में पुरुष नहीं जा सकते थे, मेल्स नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहाँ की जो फीमेल्स होती थी वो सब पर्दा करती थी, घूंघट करती थी, इसलिए पुरुष नहीं जा सकते थे, केवल राजा ही जा सकता था। सो अभी मैं आपको मानसिंह पैलेस विजिट कराऊंगा, जिसमें पर्टिकुलर 12 बेडरूम बनाए गए 12 रानियों के लिए। सो जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो, अपन मानसिंह पैलेस के अंदर है। मानसिंह पैलेस आमेर पैलेस का सबसे ओल्ड पार्ट है। हिंदी में इसको जनानी ड्योढ़ी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको लेडीज अपार्टमेंट बोला जाता है। ये पर्टिकुलर फर्स्ट अपार्टमेंट है जो स्क्वायर शेप में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फर्स्ट अपार्टमेंट है, पहली रानी का अपार्टमेंट। सामने जो रूम दिखाई दे रहा होगा पहली रानी का बेडरूम है, सबसे बड़ी रानी का, कनकावती का, पटरायन भी बोला जाता है इनको। एंड ये फर्स्ट बेडरूम है, सेकंड बेडरूम इसके लेफ्ट साइड में है, थर्ड उसके आगे, फोर्थ उसके आगे। पर्टिकुलर इस पूरी रो में टोटल 4 रूम है, 4 रूम सामने वाली रो में, 4 रूम बैक साइड वाली रो में। ऐसे यू शेप में बना हुआ है, 4 इधर हैं, 4 इधर है, 4 बैक साइड में। सभी रूम सिमिलर है, बस फर्स्ट वाला रूम थोड़ा बड़ा है क्योंकि पटरायन का सबसे बड़ी रानी का, इसीलिए।
आप देखेंगे इस रूम के बाहर में आपको स्टेयर्स दिखाई देंगी, सीढ़ियाँ। ये सीढ़ियाँ ऊपर जाने के बाद में एक कॉमन गैलरी, इस बालकनी के बैक साइड में कॉमन गैलरी है, उससे ये सीढ़ी कनेक्ट होती है। ऐसी सेम सीढ़ी सेकंड रूम के बाहर भी है जो कि उस गैलरी से कनेक्ट होती है। थर्ड के बाहर भी, फोर्थ के बाहर भी, टोटल ये 12 बेडरूम्स हैं। सभी 12 बेडरूम्स के बाहर एक ऐसी सीढ़ी है जो ऊपर जाने के बाद में उस कॉमन गैलरी से कनेक्ट होती है। कनेक्ट होने का बहुत बड़ा रीज़न है, जब भी राजा को किसी रानी के पास जाना होता था तो वो इस गैलरी से कभी भी किसी भी रानी के रूम में जा सकते थे और किसी दूसरी रानी को पता नहीं चल पाता था कि राजा कौन सी रानी के पास गए हैं। इसीलिए ये सारी सीढ़ियाँ उस गैलरी से कनेक्ट की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेली के पास जाना होगा, राजा यहाँ से उतर कर आ जाएंगे पेली के पास, तो किसी दूसरी को नहीं पता चलेगा। दूसरी के पास जाना होगा, वहाँ दूसरी के स्टेट से नीचे उतर जाएंगे, एंड तीसरी के पास जाना होगा, उसके आगे से उतर जाएंगे। तो ऐसे राजा कभी भी किसी भी रानी के रूम में जा सकते हैं, किसी दूसरी रानी को नहीं पता चल पाएगा कि राजा कौन सी रानी के पास गए हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे पहली रानी का रूम है ये। पर्टिकुलरली ये बेड ही हुआ करता था, अभी काफ़ी साल बीत चुके हैं, सो कुछ इनका अवशेष बचे हैं जो जयगढ़ फोर्ट के म्यूजियम में रखे हुए हैं। सागवान की लकड़ी से बने गेट होते थे। एंड जो आपको आगे रूम दिखाई दे रहा होगा ये बेडरूम है या केवल बेड ही हुआ करता था। आगे वाला जो रूम आपको दिखाई दे रहा होगा वो रानी की ज़रूरत का सामान रखने की, वो मतलब स्टोर रूम मान सकते हो आप उसको, तो वहाँ वो हुआ करता था। एंड जो आपको ये देखेंगे आप, थोड़ा डैमेज है। आमेर जो पैलेस है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का क्राइटेरिया है कि पर्टिकुलर उसका कुछ पार्ट हेरिटेज लुक में दिखना चाहिए। सो इस कंडीशन में इसको रखा गया है कि टूरिस्ट को लगे कि वाकई में हेरिटेज है। एंड बाय द वे जो यहाँ पर कलर्स वगैरह किए गए अभी किए गए, पुराने नहीं, टूरिस्ट के अपना नाम वगैरह लिखकर चल जाता है, इसलिए बीच बीच में सभी जगह कलर्स किए गए हैं। एंड आप लोग ये देखेंगे ये यहाँ का एक इमरजेंसी एग्जिट है। यहाँ इसके आगे जाकर एक सीढ़ी जो कि नीचे उतरती है। ये एक इमरजेंसी एग्जिट है। कभी इस पैलेस पर अटैक हो, आक्रमण हो तो रानी यहाँ से बाहर निकल सकती है। बाहर निकलने के बाद में एक टनल से कनेक्ट होता है ये रास्ता, जो कि अभी मैं आपको पीछे से दिखाऊंगा। ये किचन वाला पार्ट है इनका। इसमें 2 सेक्शन बने हुए हैं। इस तरफ में तो पूरा किचन बना हुआ है एंड इस तरफ में एक दासी का रूम है। जब भी मानसिंह पैलेस के अंदर मानसिंह पैलेस में किसी रानी की शादी कराती थी तो उसके घर से उसकी एक दासी आती थी जो एज ए पीए उसका वर्क करती थी, शेड्यूल चार्ट वगैरह सब दासी बनाती थी। तो इस तरफ में एक दासी का रूम अटैच किया गया है एंड इस तरफ में एक किचन बना हुआ है। एंड जो गेट देख रहे हैं ये गेट 2007 में लगवाया गया था। ओरिजिनल जो गेट होते थे वो सब सागवान की लकड़ी से बने होते थे। ये गेट 2007 में अभी नॉर्मल लकड़ी से बना हुआ है। अभी दोबारा इसके ऊपर पॉलिशिंग वगैरह की गई है। हाँ, वो अभी किया गया, कलर वगैरह पूरा अभी सब किया गया, तो इसके ऊपर ही पॉलिश किया है। उखड़ा नहीं है, जयगढ़ फोर्ट के म्यूजियम में रखा हुआ है। लगाएंगे तो पूरे उसमें भी कुछ लकीटें कर देगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि मानसिंह पैलेस के अंदर पुरुष नहीं आ सकते थे क्योंकि यहाँ की जो फीमेल्स होती थी सब पर्दा करती थी, घूंघट करती थी, इसलिए तो पुरुष नहीं आ सकते थे। इसीलिए मानसिंह पैलेस की जो सिक्योरिटी हुआ करती थी किन्नर हुआ करती थी, ट्रांसजेंडर वगैरह यहाँ की सिक्योरिटी हुआ करती थी क्योंकि पुरुष नहीं आ सकते थे इसीलिए। सो आपको ऊपर में एक वॉच टावर दिखाई दे रहा होगा, एक छतरी दिखाई दे रही होगी, इसके ऊपर वो लोग खड़े हुआ करते थे। यहाँ के जो किन्नर्स वगैरह होते थे, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, तो ऐसी छतरी चारों तरफ में बनी हुई है। एंड बीच में आपको एक एरिया दिखाई दे रहा होगा जहाँ टूरिस्ट बैठे हुए, पब्लिक बैठी हुई है। इसको बोलते हैं 12 दरी, 12 एंट्रीज। दिन के वक्त में 12 रानी एक साथ बैठा करती थी। नृत्य कला, उत्सव, त्यौहार, ये जो छोटे मोटे जो फेस्टिवल्स होते थे वो इस 12 दरी में मनाए जाते थे। उन ट्रांसजेंडरों की नज़र इन 12 रानियों पर न पड़े इसलिए इस पूरी 12 दरी को पर्दे से ढककर रखा जाता था। पर्दे के हुक्स यहाँ आज भी ऊपर के लगाए गए हैं। हुक्स को 2005 में रिपेयर कर दोबारा लगाया गया था। एंड इसमें हुक्स इसलिए लगाए गए थे ताकि वो जो किन्नर्स हैं इन 12 रानियों को ना देख सके, इसीलिए हुक्स लगाए गए थे। बाय द वे अगर किसी रानी को 12 दरी से रूम से 12 दरी में आना जाना होता था तो इन लोगों की जो दासियाँ होती थी जो इनके घर से साथ आती थी वो इन किन्नर्स को इंडिकेट करती थी, तो ये लोग पीछे हट जाते थे। उसके बाद रानियों का आना जाना होता था रूम में। एंड बड़े हुक्स के नीचे छोटे हुक्स भी लगे हुए हैं जिसमें खस की जाली, घास की जाली मतलब लटकाई जाती थी, उसको गीला किया जाता था ताकि कोई भी एयर अंदर जाए तो ठंडी जाए। उस समय के नेचुरल कूलर का वर्क करता था। एंड ये पूरा मानसिंह पैलेस है, सभी रूम यहाँ सिमिलर है। इसके बैक साइड में एक सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ है। सर्वेंट क्वार्टर्स के अंदर क्या है, बेसिकली यहाँ की यहाँ के नौकर चाकर के रहने के लिए जो जगह वो बनाई गई है। एंड यहाँ की करंट जनरेशन के फ़ोटोज़ हैं। एंड यहाँ का एक टनल है जो कि जयगढ़ फोर्ट से कनेक्ट होता है। एंड जयपुर सिटी का सबसे बड़ा मटका है। ये सभी चीज़ें आपको सर्वेंट क्वार्टर में देखने को मिलेगी। सो अभी मैं आपको सर्वेंट क्वार्टर विजिट कराऊंगा, इसके बैक साइड में बना हुआ है। दे रहा होगा सभी को। ये अंबर पैलेस की करंट जनरेशन है, पद्मनाभ सिंह नाम है। जयपुर का सिटी पैलेस एंड जयगढ़ फोर्ट दोनों इन्हीं का। इंडियन पोलो टीम के कैप्टन है, यूएस पोलो के ब्रांड एम्बेसडर है। इनकी मदर राजस्थान की डिप्टी सीएम है, दिया कुमारी नाम है। एंड अभी जयपुर के सिटी पैलेस के फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं ये। एंड इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव होटल रामबाग पैलेस वो भी इन्हीं का है। और जयगढ़ फोर्ट और सिटी पैलेस भी इन्हीं का है। सो ये जहाँ पे अभी आप लोग खड़े हो आमेर पैलेस, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। 28 साल की उम्र है इनकी। लंदन में भी बहुत बड़ा बिजनेस है। तो अभी जयपुर के सिटी पैलेस के फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं ये।
आपने जोधा अकबर मूवी देखी होगी, उसमें एक सीन है ऐश्वर्या राय ने कढ़ाई में खाना बनाया था। ये वही कढ़ाई है। इस कढ़ाई को मुंबई से यहाँ पर शूटिंग के लिए लाया गया था 2007 में। उसके बाद वो लोग इसको यहीं पर छोड़कर चले गए। पैलेस का नहीं, आप देख सकते हैं इसमें चारों तरफ वेल्डिंग हो रखा है। वेल्डिंग राजा के समय पॉसिबल नहीं था, ये 2007 में लेकर आए थे शूटिंग के लिए, उसके बाद छोड़कर चले गए। दोबारा लेकर जाना थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा था, इसलिए। आपके बैक साइड में यहाँ पर आपको एक गेट भी दिखाई दे रहा होगा इस तरफ में। ये एक टनल, एक सुरंग जो कि जैगट फोर्ट में जाती है। ये अंडरग्राउंड है। ये टोटल 2 किलोमीटर लंबी है। ये इसलिए बनाई गई थी कभी इस पैलेस पर अटैक हो, आक्रमण हो तो राजा और रानी यहाँ से जैगट फोर्ट में जा सके। ये टनल सुबह 8 बजे खुलती है डेली, और शाम को 4:30 बजे इसको बंद कर दिया जाता है। अभी टाइम अप होने की वजह से इसको बंद किया गया है। एंड ये जो आपको गेट दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ऊपर, अभी मैंने आपको पहली रानी का रूम विजिट कराया था, मैंने बताया था एक इमरजेंसी एग्जिट भी है। तो यहाँ से वो इमरजेंसी एग्जिट है, यहाँ से रानी यहाँ से उतरेगी और उस टनल से जैगट फोर्ट चली जाएगी। ये इमरजेंसी एग्जिट है यहाँ का। घड़े के बारे में सुना होगा, मटका, पानी पीने वाला मटका। ये एक मटका है, अभी उल्टा रखा हुआ है, थोड़ा डैमेज है। ये भी उल्टा रखा हुआ है। इसको लंबाई के शेप में इसलिए बनाया गया था, मिट्टी को खोदकर इसको उसमें दबाया जाता था ताकि पानी ठंडा रह सके। इसको नेचुरल फ्रिज भी बोलते हैं, उस समय की एक टेक्नोलॉजी पानी ठंडा रखने के लिए। तो ये क्या यहीं पर दबा हुआ पाया गया था। जब भी दबा हुआ पाया गया था तो पूरा डैमेज था, पूरा टूटा हुआ था। यहाँ के लोकल आर्टिस्ट लोगों के द्वारा इसको सीमेंट और मिट्टी से रिपेयर कर रखा हुआ है। नीचे पूरा सीमेंट लगा हुआ है, यहाँ भी सीमेंट लगा हुआ है, अंदर भी सीमेंट लगा हुआ है। उसको सीमेंट से रिपेयर कर रखा हुआ टूरिस्ट को दिखाने के लिए। और अभी पारी है आमेर फोर्ट से जाने की। हम लोग हो सके तो अभी जाएंगे खाटू श्याम, और वहाँ जाके हम लोग अभी होटल लेंगे और वहीं कहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। और मैं लिया हूँ मम्मी के लिए साड़ी यहाँ से। बहुत अच्छा था ये जो साड़ी है ना, इसको एक रिंग से डाल के निकाल के दिखाया वो, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा तो ले लिया। तो चलते हैं अब यहाँ से हम लोग। और ये रहा हवा महल। यहाँ टोटल 913 खिड़कियाँ हैं, 938 खिड़कियाँ हैं इसमें, इसीलिए इसका नाम पड़ा है हवा महल, जो कि अभी बंद हो चुका है। अभी हम लोग रुके हैं खाना खाने के लिए। मैं और भैया लोग हैं, बाकी लोग सब आ रहे हैं पीछे, वो लोग खाना लेके आ रहे हैं। अच्छा है, टेस्टी है खाना। खाते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से। और ये रह भैया, हम लोग पहुँच चुके फाइनली अपना होटल, और ये रहा हमारा रूम। हम लोग को सब के सब 14 के 14 लोग इसमें आ गए, क्योंकि इसमें 3 बेड है। 3 बेड है इसमें, और 3-3 करके सो रहे हैं, बाकी 3 नीचे सोएंगे, ऐसे करके सोएंगे। और बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब करना। मिलेंगे इसी तरह एक और नए तरंगी व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और अपना ध्यान रखना। बाय बाय।